बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों की मदद चाहती हूँ और इंशाल्लाह आप इसके ऊपर गौर करेंगे जो जिस हैसियत से जिस लायक है। बच्चियाँ ला तो रहे हम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रोज़ 2-3 बच्चियाँ हम घर वापसी कराते हैं और माशाल्लाह से जो लड़कियाँ गलत रास्ते चले गई है, यानी रजिस्टर मैरिज के लिए माँ बाप को बताए बगैर उन्होंने अप्लाई किया है, तो हम उनके माँ बाप को इतला देकर उन माँ बाप के ज़रिए उन बच्चियों को गैरत लाते हैं और अल्लाह याद दिलाते हैं, अल्लाह का फरमान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाते हैं। और माँ बाप कुछ हद तक क्या ज़्यादा माँ बाप इस काम में जो है कामयाब हो गए और होना है, क्योंकि 18 साल 20 साल की मेहनत कुछ दिनों के मिले हुए लड़के और एक गलत कदम उठाए पर ख़त्म नहीं हो जाती और माँ बाप जो है उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ देते। बीमारी हो गई है किसी को तो बीमारी का इलाज होता है, नासूर हो गया और उसको काट के फेंकने का अगर वहाँ पर हुक्म आ गया तो वो बात और है। तो इतना नहीं होने पर अगर हम हमारी बच्चियों को समझा बुझा कर जो है सही रास्ते पे ला रहे हैं, उनकी गलती का एहसास दिला रहे हैं, अगर वो सही है तो चोरी से क्यों रजिस्टर मैरिज के लिए डालती है? अगर वो सही है तो बता के करे ना, शादी क्या छुपाने वाली चीज़ है। हो जाएगी तो माओ को बता देंगे ये काम ना गैरों का है, ये काम गैरों का है, क्योंकि रजिस्टर मैरिज उनके पास में उनके माँ बाप को डराने का बहुत बड़ा हथियार है। आपको ये मैं खुलकर आज बता रही हूँ कि ये चीज़ों पे जो है गैर लोग के माँ बाप डरते हैं। लड़के के माँ बाप डरेंगे, जो गैर मजहब से लड़की आई है उसके माँ बाप डरेंगे, जो गैर मजहब के लड़के हैं उनके माँ बाप डरेंगे, क्योंकि रजिस्टर मैरिज कानूनी है और कानूनी हिसाब से उनको आगे दूसरी शादी या लड़के को उससे तुड़ाने का अधिकार नहीं है, हमें भी नहीं है। पर हमारे लिए शरीयत कानून जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो हमारे लिए जो मखसूस किया गया है इंतज़ामिया ने, गवर्नमेंट ने, तो मुझे आप बताइए इसके रहते में हम हमारी बच्ची को याद नहीं दिलाएं कि अल्लाह का क्या हुक्म है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहत या ये जो है ये जायज़ है, ये लीगल है हमको आपको बताना, जो यहाँ पर नहीं लिखा है। और ये कोई हिंदू मुसलमान की शादी के लिए नहीं होता है स्पेशल मैरिज, ये होता है दो धर्म के लिए जो अपने अपने मज़हब पर अपने अपने यकीदे पर रहकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा करते हैं। एग्रीमेंट तो सभी चीज़ों का होता है, जिसको आप जो चलना चाहते हो जिस पर और चलाना चाहते हो, मगर मुसलमान लड़की मुसलमान रहेगी ये कैसे, कहाँ लिखा है मुझे बताइए आप। मुसलमान लड़की गैर मुसलमान के साथ में रजिस्टर मैरिज करने के बाद वो मुसलमान ही रहेगी, ये कहाँ लिखा है मुझे बताइए आप। नहीं लिखा है ना, तो फिर हम नहीं बता सकते हमारी बच्ची को कि तू हमारे मजहब से निकल जाएगी। जब आप ये नहीं लिखे हो कि मुसलमान लड़की मुसलमान गैर मुस्लिम लड़की के साथ में शादी करने के रजिस्टर मैरिज करने के बाद में हाँ वो मुसलमान नहीं रहेगी तो मजहब से निकल जाएगी, आप तो नहीं लिखोगे ना। आपको हमारे मजहब से क्या, क्योंकि आपने हमारे मजहब, खास हमारे मजहब के लिए वो बनाया नहीं ना कानून, तो हम आपको भी ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जो उसका नोटिस निकलता है 1 महीने पहले, इसीलिए निकलता है ना कि कौन ऑब्जेक्शन लेना चाहता है और उसके अंदर किसी को कुछ बोलना है, लड़का या लड़की का कुछ फॉल्ट है तो वो कैंसिल होगा। तो आप क्यों नहीं माँ बाप तक पहुंचाते? अल्लाह का शुक्र है ऑनलाइन आ रहा है, जहां भी वहां से अगर हम कलेक्ट करके उनके माँ बाप तक पहुंचा रहे हैं तो हम फीस अभी नहीं ला कर रहे हैं, उसमें हम किसी से उजरत तो नहीं मांग रहे। आप लोग तो बैठकर कंप्यूटर पे वो बना रहे, निकाल रहे, रजिस्ट्रेशन कर रहे, तो आपका काम है कि माँ बाप तक पहुंचाना। आप खाली डिस्प्ले पे करोगे, आप माँ बाप के हर रोज अपनी बच्ची के बारे में जांच करेंगे कि बच्ची ने मेरी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए डाली है नहीं डाली। तो उम्मत मुस्लिमा की बच्ची हमारी बच्ची है, हमने हमारी बच्ची की लिए अगर फिक्र करें, कोई तो फिक्र कर रहा है ना, तो मैं उसकी माँ हूं या नहीं और जो जिम्मेदार है उसके बाप और भाई है या नहीं, ये बोलने वाले होते कौन है? जब तक उसके घर वाले ना बोले, ये भी बोल रही हूँ, उसके घर वाले बोलेंगे आपको क्या करना है, आप होते कौन? ठीक है भाई, हम नहीं को होते, हमें से आप तक खबर पहुंचानी थी। आपके घर में जो है वो डकैत डाका पड़ गया है और ये आपको मालूम नहीं है, तो आप अभी चाहो तो ये बचा सकते हो, आपको ये डकैती से कोई एतराज़ नहीं है, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हम माजरत चाहते, निकल जाएंगे। हमारी कौम का हमारा मसला है, तीसरे को टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? शबीना कुरैशी ये करती, शबीना कुरैशी वो करती हूँ, हद में रह के करती हूँ, अल्लाह के हुक्म पे करती हूँ और कानून भी कोई तोड़ती नहीं हूँ, और कानून तोड़ी हूँ कोई तो आप लाओ सामने, केस रजिस्टर करो। हाँ
पुलिस स्टेशन में चल के बात करो। करे ना, पहले नहीं किए? हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, लड़की को डरा के करवाए, हाँ, मेरे सिवा उसके बाप के ऊपर भी 4.5 महीना अंदर रखवाए उसके बाप को। ऐसे केस में जमानत कहाँ होती है? मेरी हो गई। ये मेरा अल्लाह का करम है मुझ पर। मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं अपनी पहचान पर नहीं, अल्लाह की पहचान पर चलती हूँ। मेरे लिए कौन क्या कर सकता है, मैं किसी की वाहवाही नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। कहाँ है वो केस? क्यों नहीं चार्जशीट भेजी गई? क्यों वो लड़की वापस आ गई माँ बाप के पास, जिसने अपने बाप के ऊपर, शबीना कुरैशी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, और वो भी झूठ बोलकर करवाया कि मेरे पर्स में से चाकू निकली, पता नहीं क्या क्या। क्यों नहीं जमा कराया आपने हथियार? अपनी खुद की गाड़ी लेकर खुद ड्राइव करके जाके किडनैप करूंगी लड़की। चलो, हर चीज में अल्लाह की हिकमत शामिल होती है। अल्लाह को बताना था, ये लोगों तक मुझे मेरे पैगाम को पहुंचाना था। भगवा लव ट्रैप, ये लफ्ज को इनकार करने वाले और मुझे अजियत देने वाले, मेरे अकाउंट इंडिया से बैन करने वाले इस काम में नाकाम हो गए। इस बात की मुझे खुशी हुई। मुसलमानों तक मेरी आवाज मेरे रब ने पहुंचाया। मुझे ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है जो शैतान के हाथ में है, लेकिन अल्लाह जहां से जो काम लेना चाहता है वहां तक मेरी बात पहुंच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन सब चीजों की मोहताज नहीं हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से मेरी बात पहुंच रही है, पूरी दुनिया में पहुंच रही है। ये मेरा रब का एहसान है मुझ पर। ये लफ्ज, ये उन्वान, ये टाइटल भगवा लव ट्रैप मैंने दिया। आज मुझसे मेरे कुछ बेवकूफ भाई, बच्चे ही बोलूंगी क्योंकि इतनी अक्ल तो है नहीं उनमें, क्या आपके पास क्या कॉपीराइट है इसका? आप क्या कोई पीर हो जिसके मुरीदी में ये चल रहा है? और क्या बोले आपकी ये मीरास है जो आप जिसे चाहे उसी को दे सकती है? भगवा लव ट्रैप लफ्ज को लाने वाली शबीना अनीस कुरैशी, अगर याद दिलाऊं मैं आपको, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था गाड़ी चलाते हुए, जिस बच्ची को लॉकडाउन की बात कर रही हूं मैं, वो बच्ची ने रजिस्टर मैरिज के लिए डाली थी और उसके माँ बाप ने बोल दिए थे हम हमारी मर्जी से कर रहे, जो करना है कर लो। वो बच्ची का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने में अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। तो आते हुए मैं खुशी में थी। और हाँ, मेरा उस दिन रोजा था। मैंने वहीं पे कहीं किसी मुसलमान के घर में जाकर रोजा खोली, नमाज पढ़ी और उसके बाद इसके घर पे गई हूँ, क्योंकि 2-3 केस थे उसी जगह के, अंधेरी के और ये मीरा रोड का। तो मैं आते टाइम पे जो है गाड़ी चलाते हुए मैंने वो वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और हर मौलाना, हर आलिम दीन तक पहुंचा। और मुझे इतने हिंदुस्तान से हर कोने से मुझे इतने बड़े बड़े शख्सियतों के, मोतबर शख्सियतों के फोन आए और मुझे इतना अप्रिशिएट, मुझे इतना हौसला अफजाई की उन्होंने कि मैं इतनी खुश हो गई कि अल्लाह तेरा शुक्र कि मुझे इस काम में तूने आज जो है मुझे चुना है। मैं अब तक पर्दे के पीछे से काम की हूँ, अगर मैं जाहिर हुई हूँ तो ये तेरा हुक्म है। तो अब मुझे अपने आप को जो है लोगों को इस बात से वाकिफ कराना जरूरी है। तो वहां मैंने भगवा लव ट्रैप उस वक्त की इजाद है, उस दिन की इजाद है। उसके पहले का एक भी मुझे आप लोग जो है बता दो, किसी लिंक भेज दो, किसी व्हाट्सएप का, किसी की फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, बता दो कहीं है इस नाम का जिक्र। और उसके बाद जो अजियत देना शुरू की इन्होंने, हाँ, मुझे इतना टॉर्चर, इतना कहाँ बाप रे बाप, इन लोगों ने मेंशन कर करके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी उड़ाते गए, इंडिया से बैन करते गए। मैं अगर कुछ डालती हूँ फेसबुक पर तो इंडिया में दिखता ही नहीं है, इनविजिबल कर दिया मुझे। मैं लाइक नहीं कर, मैं किसी सब देख सकती हूँ मगर मैं लिखती हूँ तो किसी को दिखता नहीं, मेरी आईडी किसी को दिखती नहीं, मैं किसी को कोई मैसेज कर नहीं सकती, मैं कोई लिंक ओपन नहीं कर सकती उस आईडी से। ठीक है, कोई फर्क नहीं है मेरे लिए, इसमें भी कोई अल्लाह की मेरे लिए बेहतरी शामिल है। इंशाल्लाह मैं तो अल्लाह के लिए काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद वो संगी लोगों के, मुझे संगी मैं क्या बोलूँ बताओ, कौन से संगठन है सामने आके बात करते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग, उनमें से भी कई अच्छे लोग, बड़ी शख्सियत, बड़े रुतबे वाले लोग मेरे काम को क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे काम को नमन ये बोल के भेजे है। तो वो लोग भी तो आपके संगठन के, आपके ही लोग हैं, लेकिन उनकी समझ और आपकी समझ में इतना फर्क क्यों? उठपटांग कमेंट करते हैं, उठपटांग मैसेज करते हैं कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है, हम मुल्लानियों को लेके जा रहे हैं तो हम लेके जाएंगे, दिखाएंगे, चैलेंज करते हैं। सामने आप अपना नाम बताओ ना, जैसे शबीना कुरैशी बता रही है। और हाँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये हल्फ लेकर बोल सकती हूँ कि जो वीडियो मेरा जेल का वायरल हुआ,
जेल का जो वीडियो जिसमें मैं बोल रही हूँ कि ताजुब भी हो रही, इशराक भी हो रही, अवामीन भी हो रही, और मुझे इन्होंने नमाज के लिए पानी नहीं दिया, वजू मैंने तयम्मुम करके मैंने वजू किया है और मुझे तज़ियत दी गई, वो सारी चीज़ें तो है उधर वीडियो में। लेकिन उसमें जो शॉर्ट वीडियो जो बनी थी उसमें मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर डाल के बोली, मैंने भगवा लॉ ट्रैप बोला है कि भगवा लॉ ट्रैप, मैंने इस बारे में मैंने आवाज़ उठाई, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। भगवा लॉ ट्रैप के बारे में मैं जब मैंने लोगों तक पहुंचाया है, इस वजह से मुझे ये अजियत दी जा रही है। ये मैंने एक लफ्ज में कुछ बोला था, या क्या बोला था, 1 मिनट, हाँ मैंने ये बोला था कि ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं भगवा लॉ ट्रैप के खिलाफ काम कर रही हूँ। भगवा लॉ ट्रैप क्या है लोगों तक मैंने बताया है, और इनका भी मंशा, इन्होंने मुझे बुरखा उतारने, जेल में बुरखे साथ में नहीं तुमको रख सकते, तो भाई जो साड़ी पहन के आती है उनकी साड़ियां क्यों नहीं उतारते आप? बुरखा उतारने की क्या तुक है? बोलते हैं कि उसका दुपट्टा लेके तुम फांसी ले लोगी। अरे दुपट्टा, बुरखे का दुपट्टा लेके फांसी ले लूंगी, साड़ी के दुपट्टे से फांसी नहीं होती है। चारों तरफ से घेरा डाल के खड़े हो गए, हाँ के बोले बुरखा उतार बोल के, लेडीज पुलिस भी, हाँ। और जब मैं एकदम जलाल में आ गई और फिर 100 का भारी, हाँ ठीक है करके इधर उधर हो गया। रात में एक लेडीज पुलिस मेरे साथ में रखी नहीं किसी ने, और गैर मर्द एक ऑफिसर को सामने बिठा दिया, और उधर पे एक छोटी सी मोरी और एक छोटे ऐसा जेल लॉकअप में रखते हैं लेडीज को, जेंट्स लॉकअप में। हाँ मुझे बाथरूम जाना है तो बोले वो मोरी उसमें करो जाके, आधी मोरी, हाँ एक मुसलमान औरत आधी मोरी में, सामने मर्द बैठा है उसके सामने जाके वो, हाँ बताइए, इस तरीके से मुझे परेशान किया। मैं बर्दाश्त की, मैं बोली मुझे ब्लड प्रेशर है और अगर मुझे कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो गए, मैं नहीं जाऊंगी बाथरूम, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब कोर्ट लेके जाने के टाइम मैं खड़ी हूँ नीचे लॉकअप से लेके आए, मैं खड़ी हूँ और तो मुझे जोर से आके चिल्लाता है चलो जल्दी जल्दी। कोई औरत होती ना पूरी हड़बड़ा जाती, घबरा इसी 1 सेकंड के, मेरी पलक भी नहीं हिला सका वो। मैंने क्या है, सामने खड़ी हूं, कितनी बार बोला, एक ही बार बोला ना, चल। और जो मैं दौड़ी हूं वहां से, सब हंस रहे मेरे साथ में परवीन शाह और दूसरी मेरी परवीन आपा जो इसकी है मुमरा की, वो वहां खड़े होके वो भी हंस रही। वो डर गए कि बाप रे भाग। और मैं जाके वैन में बैठ गई, इतनी बड़ी वैन में मुझे अकेली को लेके जा रहे, वहां बैठ गई। हाँपते हुए आके बोलता है अरे क्या भाई ये क्या ये सब क्या तरीका, बोली क्या तरीका, तुम्हारा तरीका क्या है? तुम बोले जल्दी चलो, मैं जल्दी चली, आ गई ना, बैठ गई ना। वो लोग समझे मैं भाग रही हूं। खैर पुरानी यादें हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है। एक खुशी, एक उस वक्त भी मैं इंजॉय करी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब जेल में डाला, वहां जब लेके गए मुझे, तो जितनी औरतें थी गैर मुस्लिम भी थी, नमाज पढ़ रही तो पीछे नमाज पढ़ रहे, दुआ में बैठ रहे, रो रहे, धड़ाके मार के रो रहे। जब मैं रिलीज हुई, जेलर खुद आया और हंस रहे मुझे, क्योंकि उनको तो सीसी कैमरे लगे हुए थे। बोले कुछ दिन और रह गए, पता नहीं कितनों कलमा पढ़ाती है। बाबा मुझे कलमा पढ़ाने का शौक नहीं, मैं अगर किसी को कलमा पढ़ाऊंगी तो उसको आखिर तक, मरते दम तक उस कलमे पे रहने के लिए उसको सारी चीज़ों से मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। कलमा पढ़ाई और हट गई, ये काम नहीं आता है मुझे, मैं ऐसे वो उंगली काट के शहीदों में शामिल होने वाले काम नहीं करूंगी। और सब लोगों को मना करती हूँ, जो काम आप आखिर तक जिम्मेदारी उठा सकते हो वो काम करो। कुछ वक्त के लिए किसी ने ईमान लाया, उसको ईमान लाना नहीं कहते हैं, उससे अपना उल्लू सीधा करना कहते हैं। तासीर असरात होते हैं कलमे के, सब कुछ मिल जाता है उनको कलमा पढ़ने के बाद में, उसके बाद वो कलमे पे रहते कितना है। और कोई कहता है कि मैं ईमान लाया तो क्या अल्लाह उसको आजमाएगा नहीं? आजमाइश लाजिम आएगी आजमाइश ऐसी आएगी। अरे तुम एक छोटा सा कप सासर खरीदने जाते हो, एक मटका खरीदने जाते हो, ठोक बजा के देखते हो, हाँ कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तुम बोलोगे मैं ईमान लाया और आ गए, तो तुमको अल्लाह ठोक बजा के देखेगा नहीं कि तुम इस्लाम में कितना टिक सकते हो। सारी खुशियां मिलेगी तो क्या फर्क पड़ने वाला तुमको। लेकिन अजियत, जब तुमको तकलीफ आएगी तो तुम देखते कि अल्लाह को कितना पुकारते हो। और हम जैसे हमारे और मुसलमान अल्लाह को सवाल नहीं करेंगे, अल्लाह हम पर इतनी आजमाइश, हमें इतनी परेशानियां, और ये इतने आसानी से इसको सब कुछ इतना आसान कर दिया तूने इन लोगों के लिए। बताइए, मुसलमान है तो आजमाइशें लाजिम आएगी। तो कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को तैयार रखो बेवकूफ़ी बनने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, और खुद का उल्लू सीधा करने के लिए ज़रूरत नहीं कलमा पढ़ने की। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग मुझे मौजूद हो, एक टॉपिक दो जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बात कर सकूं,
क्योंकि मेरा टाइम रहता नहीं। जब टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को उस मौजू के ऊपर अच्छा बोलूंगी। अब इसमें मेरे पास बहुत सारे बातें हैं दिमाग में और सब कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक वक्त में नहीं बोल सकती हूँ और कुछ ना कुछ इसलिए गड़बड़ हो रही है मिसकनेक्शन कि कुछ कभी इस बात को लेकर, कभी उस बात को लेकर। आप लोगों के सामने मैं जो रखना चाहती हूँ पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा रखूंगी इंशाल्लाह। ये शुरुआत की है मैंने। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से, दिल की बात नहीं, मेरे अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और देखो आज भी कोई इरादा नहीं था, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म ही समझो। मैं बच्ची का एक 10 साल बाद एक मोहतरमा आई है, इस्लाम घर वापसी कराई हमने उसको और एक जगह पे उसको ठहराया था। तो वहां से वो उसको रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उसके घर वाले बोलते हम नहीं रख सकते क्योंकि पहले भी आई थी और भाग गई थी, उनको भरोसा नहीं है उसके ऊपर। तो मैंने उसको अभी यहाँ से लोकेशन में भी उसको भेज रही हूँ और निकल चुकी है लोकेशन। उसने अभी तक इंटरनेट ऑन नहीं किया है, तो देखती हूँ अभी रिचार्ज है नहीं उसका, तो अभी वो मेरे यहाँ आ रही है और उस हवाले से मैं वो आने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो बना के उसकी डालूंगी इंशाल्लाह। और जो है लड़कियां जो आती है घर वापसी होती है, उस हवाले से इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बात करूंगी। आज के लिए इतना, देखती हूँ इस पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल, और जिस जहाँ से भी हो ग्रुप से जुड़िए। आपकी यहाँ के मोहल्ले की, आपके एरिया के जो है उतना ही काम कीजिए, कानून की हद में रह के कीजिए। गाली गलौज नहीं होना चाहिए, अल्लाह को नाराज़गी वाली बात नहीं होनी चाहिए, इस्लाम के दायरे में रह के। मुझे आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9821548029, डिस्प्ले पे आ रहा है। लाइव आई थी पर किसी को पता नहीं मैं लाइव आ रही हूँ और मुझे समझा भी नहीं, मैंने ऑफ कर दी और डिलीट कर दी वीडियो। चलिए इंशाल्लाह इसके बाद अगर लाइव आना है तो बोलिए, मैं लाइव आके बात करूंगी, आपके सवालों की जवाब दूंगी इंशाल्लाह जैसा वक्त मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।